फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2019 में आया हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन ए में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल को हम लोगों ने रिवाइज किया होगा, आपने पढ़ा होगा। इसमें होता है कि 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में होते हैं उनके बीच में रिलेशन बनता है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल के बराबर होता है, और सो हम लोग इसको सॉल्व करते चले गए। फाइनली यहाँ हम पहुंच गए और उसके बाद फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा स्टूडेंट, ये है आपके पास 2k² प्लस 3k माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 3k² माइनस k माइनस 14। ये मिला आपको। फाइनली सब हम उसको उधर ले गए तो 3k² माइनस k माइनस 3k माइनस 14 प्लस ऑफ 9। साथ में यहाँ पे मुझे एक और टर्म्स लाना था, चलो ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 2k² इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हो जाएगा 2k, इसके साथ में आ जाएगा आपके पास k², यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा दिस इज 4k, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। ये है आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद स्टूडेंट इसको नॉर्मल वे में आपको सॉल्व करना है, और ज़्यादा सोचना नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का फैक्टराइजेशन करना है, दिस इज k² माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लीजिए, k माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 1 कॉमन ले लीजिए, दिस इज k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा k प्लस ऑफ 1 k माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज आपको मिल गए k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यूज आपको, ये दो वैल्यूज हैं, इनमें से आपको एक टेक करना है। स्टूडेंट इसमें k की वैल्यू उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, क्योंकि उसमें k की वैल्यू का कोई स्पेशलाइजेशन बात नहीं कही गई कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो k के दोनों सॉल्यूशंस आपके आंसर हो जाएंगे। याद रखना k बराबर -1 k बराबर +5। ओके, तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए। और आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A, 2, 10 and B are in continued proportion। ये कह रहा है स्टूडेंट कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको बता दे, तो प्लीज इसको देखिए। 4 नंबर अगर वो भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, a/2 2/10 10/b, या अगर हम उसको ऐसा लिखना चाहें a:60 प्रोपोर्शन 2:10 प्रोपोर्शन 10:b, ये लिख दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल में यही होता है जहां से ये इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर कॉमन होता है। ऐसे में इस पार्ट में अगर आप देख पा रहे स्टूडेंट, तो इनमें ऐसे दोनों वैल्यूज दी गई है जिनकी वैल्यू आपको पता है, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स नहीं है, इनमें एक वेरिएबल यहाँ मिल रहा है, एक वेरिएबल यहाँ मिल रहा है, 2 वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल मिल रहा है, एक वेरिएबल यहाँ पे मिल रहा है, ये सारे पॉजिटिव है नेगेटिव। तो हम इनको ले लें फर्स्ट और इनको ले लें, इनको लेकर नॉर्मली सॉल्व कर लें, तो मुझे लग रहा है कि इससे आपको आंसर मिल सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। लोग फर्स्ट 2 लेते हैं। इट दिस a/2 इज इक्वल टू 2/10 दिस, सो दैट a इज इक्वल टू 2 into 2/10, दिस इज 4/10। नाउ 2/5, ये पहली वैल्यूज हो गई इसकी। इसको अगर चाहो तो आप डेसिमल में निकाल लो, दिस इज 0.4। ऐसे ही आंसर आया हुआ है, अलग से हमने नहीं किया है, 0.4। अब आप दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड हमने ले लिया। अब हम लोग लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिख भी सकते हो, ऐसे भी कोई बात नहीं, सेकंड एंड थर्ड। नाउ 10 2/10 इज इक्वल टू 10/b, दिस, सो 2b इज इक्वल टू 10 into 10। नाउ b इज इक्वल टू हो जाएगा 10 into 5, फाइनली 50। ये आपका दूसरा आंसर हो गया।
ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हो गए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ था इसलिए हमने इसको आपको करा दिया। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं इसलिए हम लोग थोड़ा तेज करेंगे, जल्दी करेंगे। कम से कम मुझे इसमें 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं इसमें, थोड़ा सा स्पीड अप करके लेके चलना है। एक क्वेश्चन थोड़ा देखिए, कभी कभी प्रूविंग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन continued proportion. Prove that A, B, C, D are in proportion. देखिए ये तीनों आपके कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में दिए गए हैं और आपको शो करना है कि ये चार आपके ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, पहली बात ध्यान रखिएगा, जबकि ये इसको आपको केवल आपको प्रोपोर्शन ही प्रूव करना है। सेकंड में आपको प्रोपोर्शन प्रूव करना है और पहले में आपको जो दिया गया है वो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है। तो स्टूडेंट कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की अगर बात होती है तो आप सीधी सी बात है, कैसे करोगे फटाफट बताइए मुझे। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा तो मिडिल टर्म्स का स्क्वायर एक्सट्रीम के दोनों कर रहा होगा। मैं डायरेक्टली बाय द प्रॉब्लम ऐसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिखिए, बाय प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी, ए हो गया ब्रैकेट्स में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द टू टाइप्स। लेट अस सॉल्व। इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, पूरा एक्सपेंड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर बी ये आपस में कट जाएंगे, जो कटने वाले हैं उनको हम काट देंगे। सी स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं कटेगा। उसके बाद सी स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट जाएगा क्या स्टूडेंट? नो। a स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओह सॉरी यहाँ सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा ना, तभी तो मैं सोच रहा था ये वाला भी आपका कैंसिल आउट हो जाए। ए स्क्वायर ओ एक पार्ट हमने मिस कर दिया, सॉरी स्टूडेंट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे सी स्क्वायर बी स्क्वायर बच भी जाएगा, ये पूरा फाइनल बच गया। अब ये मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग पहुंच गए और ये आपका हो जाएगा ad माइनस bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल है, केवल सॉल्यूशंस है इसमें, सोल्यूशन में कुछ ऐसा नहीं है। मैं ऊपर वाला आपको मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला रब करके मैं इसको आगे की कंटिन्यूस प्रोसेस में लेके चलूँ। देखिए अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ की जो बात है इसके बाद के कंटिन्यूस, भाई देखिए आपको ये मिला कि ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस सो दैट ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, दिस सो दैट ad इज इक्वल टू bc, दिस इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ये हो गया। एंड नाउ दिस इज a is to b is to c, proportion c is to d। ये प्रूफ हो गया ना, ये तो प्रूफ करने की बात हो रही थी। प्रूफ करिए कि a b c d इसके प्रोपोर्शंस में है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। मे भी ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। प्लीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। अभी थोड़ा देखते चलिए, ये भी सारे अच्छे क्वेश्चन। नंबर 4 के बाद इफ a प्लस सी इज इक्वल टू एम वी, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन 1 अपॉन b प्लस m अपॉन c, ये आपको गिवन दिया गया है, ये दो चीजें गिवन दी गई हैं। देन प्रूव दैट a b c d आर इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस पर काम कर लेते हैं लोग।
इसमें दो चीज़ें मेंशन है, गिवन है, a प्लस सी ये एमपी दिया गया है, मतलब ये आपको गिवन है, और आपको ये सॉल्व करना है कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, ये बात आपको शो करना है। ऐसे में जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट, तो जो आपको गिवन है पहले हम लोग उस पर काम कर लेते हैं कि कैसे उस पर लगाते हैं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं इस वाले से। दिस इज 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m/c, टेकिंग द एलसीएम, दिस इज bd, now this is b plus d is equal to m/c है, ठीक है स्टूडेंट। ये शो करेगा b plus d is equal to mbd अपॉन c, और mv के वैल्यू a plus c है स्टूडेंट, तो mv को हम यहाँ रख सकते हैं a plus c ओवरऑल d अपॉन c। ये बात आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये हमने कैसे रखा है। ओके, ये बात अगर आगे समझ में तो फिर चीज़ आसान होगी। और ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होगा स्टूडेंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए c को हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा c b प्लस ऑफ टी इज इक्वल टू a d प्लस c d, ये मैंने लिख दिया। दिस इज बी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू a d प्लस सी डी। अब आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा। फाइनली जो इसका पैटर्न्स मिल रहा हो आपको मिल गया ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 और ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ आपको मिल जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन बी, और ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। एबीसीडी क्या हो गया इसके प्रपोर्शन में हो गए, यही तो प्रूविंग था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए मैंने 2005 क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है कि मे भी अगर मिलता है तो आप लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाना है। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड, एक क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, फाइंड द मीन proportion of a minus b and a cube is ये है क्वेश्चन। जब भी इनको लगाइए स्टूडेंट तो हम लोग मान लेंगे लेट द x, सो हम लोग ये जानते थे कि एक्स मीन का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर है। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ होगी बात, दिस इज a माइनस ऑफ b, टेकिंग द स्क्वायर कॉमन, सो a स्क्वायर आल्सो a माइनस ऑफ b, फाइनली हो गया a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है सुनिए। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ x becomes, अभी हम लोग इसका रूट लेंगे, रूट a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस सो a माइनस बी, यही आपका आंसर होगा। तो मेन प्रपोर्शन का रूल था, यहीं पे मैं एक नोट कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को लगा दिया हूँ, लेकिन एक नोट लिख लीजिएगा। A is to B proportion B is to C, this is B square is equal to AC, now B is equal to under root AC, this B is called mean proportion, B को ही mean proportion कहा जाता है, B को mean proportion हम लोग कहते हैं, ठीक है, इतनी सी बात। चलिए मीन का मतलब मिडल में आने वाला है, सब बातें हम लोगों ने किया है, अगर नहीं क्लियर है तो फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, उनमें हम लोगों ने सारी बातें की है कि मीन प्रपोर्शन कैसे निकालना है, बाकी कैसे करने हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे खूब सारा पढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग को वहाँ से आपको प्रॉपर देखना चाहिए, आपको वहाँ क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन का जो शुरुआत होने वाला है स्टूडेंट, वो आपके अब प्रूविंग्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जनरली दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रूफ करने वाले। प्रूफ क्वेश्चन आपको दो मिलेंगे, एक क्वेश्चन जो है प्रपोर्शन पे मिलता है,
प्रोपोर्शन बेस्ड, एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेस्ड। दोनों पे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और दोनों अपने में बहुत स्पेशल है। प्रूफ करने का क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे अगर ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी दिया हुआ है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी दिया है, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इन दोनों को सॉल्व करने का होता है, एक होता है आपका के मेथड। हम लोग के मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ के मेथड। हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें आपको के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करें। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, इफ x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c ये दिया है। प्रूव दैट a स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर z स्क्वायर बेस में अपॉन a की पावर 3x, b की पावर 3y, c की पावर 3z पूरे का पावर 3/2 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन ये है क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है ये आपको गिवन है, दूसरा पार्ट आपको इसमें प्रूव करना है। ये भाई आप समझ पा रहे होंगे कि पहला पार्ट आपको दिया गया है, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, ये आपको गिवन दिया है। बाकी आपको ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। ऐसे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन क्या, हम लोग इसको प्रूफ लिखते हैं, सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज x अपॉन ए, दिस इज y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c इज इक्वल टू कर लेंगे हम लोग के लेट कर लेंगे। ये हम लोग एक अलग से अपना मान लेंगे के। ये वाला तीनों पार्ट्स इसके के इक्वल हैं, तो अगर हमने इसको पहले लिया के के साथ में, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a के। जब इसको लिया तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा b के और z इज इक्वल टू मिल जाएगा c के। ये बातें आपने समझना है और यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम लोग एक्स वाई जेड को के फॉर्म में लिखे कैसे, यही इंपॉर्टेंट। एक्स वाई जेड को हम लोग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिख लिया होगा आसानी से, बहुत समझ में आ गया कैसे आपने करना। एंड नाउ दिस पार्ट इज LHS एंड दिस पार्ट इज RHS। जनरली इसमें यही होता है कि आपने LHS में वैल्यू रखना है, RHS में भी वैल्यू रखना है, एक्स वाई जेड की दोनों को इक्वेट करना है और ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो आपका हो गया प्रूफ। चलिए देखते हैं कि इसमें होता कैसे। x a के आ गया, y b के, z c के, इतनी सी बात आ गई। तो आई थिंक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब आप जान गए होंगे कि कैसे मुझे वैल्यू रखनी है। यहाँ से छोटा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x हमको रखना है a के, y आपको रखना है b के और z आपको रखना है c के। ये रखना है, इन सभी में वैल्यू रखना है। चलिए प्रूफ आइए करते हैं क्या होता है। मैंने एक LHS टेक कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे है पूरी वैल्यू आपको रखना है। ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े में होगा। फाइनली a स्क्वायर है, इसको ऐसे कुछ नहीं करने वाले, x स्क्वायर को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, z की वैल्यू रखेंगे, नीचे जो आएगा कुछ भी नहीं है, हाँ x a की पावर 3 x की वैल्यू रख दिया तो a के हो गया, प्लस b की पावर 3 b के हो गया, प्लस c की पावर 3 और c के हो गया। ये पूरे का पावर 3/2। सो अगला स्टेप है पूरा हम इनको सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट
a की पावर 4 k का होल स्क्वायर, b की पावर 4 k का होल स्क्वायर, c की पावर 4 k का होल स्क्वायर। नीचे आपको मिलेगा a की पावर 4 k प्लस b की पावर 4 k प्लस c की पावर 4 k। अभी भी 3/2 ही चल रहा है इसमें। देखिए ऊपर और नीचे में कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी जो हम अब आइए देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए इस वाले में k स्क्वायर कॉमन है तो k स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। फिर आपको जो ब्रैकेट्स में मिलेगा वो a की पावर 4 मिलेगा, b की पावर 4 मिलेगा, c की पावर 4 मिलेगा। नीचे वाले में आपको स्टूडेंट k कॉमन हो जाएगा। अब आपको मिल जाएगा a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 ये मिलेगा। पूरे की पावर अभी भी 3/2 चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप देख पा रहे हो स्टूडेंट ये वाला पोर्शन पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और k इससे कट जाएगा। फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी k की पावर 3/2। ये बात आप याद रखिएगा। ये हो गया LHS का सॉल्यूशन। LHS का सॉल्यूशन हो गया पूरा। LHS के सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग चलेंगे RHS के सॉल्यूशन। थोड़ा देखिए प्रैक्टिस में ये आपको लाना है, टफ नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना, टफ नहीं होता, बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए। LHS को हम रब आउट कर देते हैं और इतना याद रखते हैं कि k की पावर 3/2 इसकी वैल्यू आई। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आइए हम लोग RHS पे थोड़ा काम कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट RHS में भी वही काम करना है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग RHS √x y z अपॉन ABC है। अंडर रूट हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए ना, ए के बी के सी के अपॉन ABC। दिस बिकम्स, अब देखिए k की पावर आप 3। ये क्वेश्चन था जिसमें आपने LHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, x अपॉन a y अपॉन b इनमें हमने a के ओके लेके सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहते हैं कि यार ये सभी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में थे, नहीं थे, प्रोपोर्शन में थे, नॉट इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले। अब कुछ क्वेश्चंस प्रोपोर्शनलिटी वाले देख लेते हैं क्या है, एक दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस में आपको रहना है स्टूडेंट। बाकी क्वेश्चन तो बहुत है, कितने करेंगे आप, कुछ क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन ये आता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इफ A, B, C, D are in proportional, are in proportion not proportional, prove that। क्या prove that करना है? अंडर रूट A की पावर 4 प्लस C की पावर 4 अपॉन अंडर रूट b की पावर 4 b की पावर 4 इज इक्वल टू ma स्क्वायर nc स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर nd स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। मेरा बताने का मतलब नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में मैच करा दूं, नहीं, मेरा बताने का मतलब है कि आपको मुझे सिखाना है। आप इसको सीखिए कि कैसे लगते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल है। ये चारों आपके प्रोपोर्शन में है तो आप इनको लिख लीजिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हमने यहाँ के लेट कर लेना, लेट किया हमने। अब a इक्वल्स टू हो जाएगा b के और c हो जाएगा d के बराबर। ये दो वैल्यूज आपको अपने आप से निकालनी है। इसके मेथड इज द बेस्ट मेथड, बहुत सारे रूल्स नहीं लगाने हैं। अब हम लोग आते हैं LHS, वैल्यू रख देते हैं इसमें। जहाँ पे a है वहाँ b के का पावर आप 4 रख दिया, प्लस c का हो गया d के का पावर आप 4। नीचे जो आपको मिलने वाला है इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि b और d मुझे पता नहीं है। b के पावर आप 4 प्लस d का पावर आप 4 ऐसे ही चलेगा। फाइनली यहाँ पे जो आपको मिलेगा दिस इज b का पावर 4 k की पावर 4 d का पावर 4 k की पावर 4। ये हो गया। नीचे आपको मिल जाएगा b स्क्वायर और d, b का पावर 4 a की पावर 4 में ही चल रहा है, इसमें कुछ बदला नहीं क्योंकि हमको केवल और a और b को ही बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना। फाइनली k की पावर 4 दोनों में कॉमन है,
तो यहाँ k की पावर 4 बाहर हो गया, यहाँ पे आपको मिला b की पावर 4, b की पावर 4, नीचे जो आपको मिलने वाला है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा b की पावर 4, b की पावर 4, तो k की पावर 4 है तो k स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में आ गया b की पावर 4, b की पावर 4, नीचे भी यही सेम चीज आ गई b की पावर 4, b की पावर 4, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिल गया k की पावर 2। ये है LHS। प्रैक्टिस 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये पहली वैल्यू आ गई, दिस इज LHS। यहाँ से देखिए LHS को हम लोगों ने सॉल्व किया तो आपको k स्क्वायर मिल गया। अब इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, राइट साइड में आ जाइए। चलिए RHS सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। एग्जाम में आएगा तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इस टाइप के। RHS को कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट bk, तो यहाँ हो गया bk का होल स्क्वायर प्लस n bk का होल स्क्वायर mb स्क्वायर प्लस nd स्क्वायर, दिस इज mb स्क्वायर k स्क्वायर nd स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर प्लस nd स्क्वायर। इधर आप देख पा रहे हो k स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, यहाँ पे आपको mb स्क्वायर प्लस nd स्क्वायर और नीचे भी आपको mb स्क्वायर प्लस nd स्क्वायर मिला और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपकी वैल्यू आ गई k स्क्वायर। हेंस LHS RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं।